तरह से शोले फिल्म में एक सुरंग के बारे में आप लोगों ने सुना था। यहीं पर ओल्ड जवर्गी रोड के पास भी एक ऐसी सुरंग है जिसे ना महानगर पालिका ढूंढ सक रहा है ना एल&टी। यहाँ गुलबर्गा साउथ के एमएलए अलम प्रभु पाटिल साहब को कई बार कंप्लेंट करने के बाद एक बार उन्होंने खुद यहाँ सदभावा हॉस्पिटल के पास आकर इसकी सफाई करवाई थी। यहाँ पर पानी भरने की वजह से यहाँ कई सारे खड्डे हुए हैं, जिसकी वजह से यह अंडरब्रिज को पार करते ही रोड अगर सूखी हो जाती है तो वहाँ पर कई सारे व्हीकल्स दिन में गिर रहे हैं। ये रोड काफ़ी डैमेज्ड है। इसके बारे में पिछले 4-5 दिन पहले भी ताज़ा जानकारी के लिए आपको बता दूं, एक नौजवान लड़के की यहाँ खड्डे में गिरकर मौत हो चुकी थी। उसी मौके पर अलम प्रभु साहब, महानगर पालिका और एल&टी के ऑफिशियल्स को ये इत्तला दी गई थी कि इस काम को जल्द से जल्द करवा जाए। अलम प्रभु साहब और महानगर पालिका के मेयर येलप्पा नाइकोडी साहब ने आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन में इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा और यहाँ की जो लाइट्स बंद हैं उन्हें भी चालू किया जाएगा, उनका भी इनॉग्रेशन होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी यहाँ पर पानी का लीकेज कंटिन्यू है। ये इशू अब से नहीं, पिछले 3-4 साल से है। एमएलए बदल चुका है, एमएलए नया आया है, कॉरपोरेटर बदल चुका है, कॉरपोरेटर नया आया है, मगर ये इशू जहाँ का वहीं है। ऐसा लगता है ये इशू ये लोग रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे तो क्या इस मामूली लीकेज का केस सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अलम प्रभु पाटिल, महानगर पालिका, एल&टी सभी नाकाम होते नजर आ रहे हैं। आवाम काफ़ी परेशान है। इस वाटर लीकेज की वजह से अगर यहाँ एक्सीडेंट होकर किसी की जान जाती है, अगर यहाँ किसी को नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार होंगे कौन? एल&टी, महानगर पालिका या गुलबर्गा साउथ के एमएलए? आप डिसाइड करिए। अगर यहाँ पर यह काम जल्द से जल्द नहीं होगा तो यहाँ के आवाम इसके बारे में एहतजाज करने पर भी नहीं सोचेगी। अंडरब्रिज के साथ अंदर जो है ना, यहाँ का पानी कहीं ना रहा, वो पानी से गाड़ियाँ क्या है इधर आ रहे हैं, वो आने पर के इनके एग्जैक्ट फारूक के पंप के सामने चिक्कड़ हो रहा, चिक्कड़ होकर गाड़ियाँ से गिर रहे बच्चे, सब गिर रहे और 10 बार कंप्लेंट हुई। आप जाके वहाँ देखो, अभी भी जो है ना बैरिकेड लगे हुआ है। ये एरिया में अंडर ब्रिज से लेकर ओल्ड जवर्गी रोड तक आज भी कई सारे काम पेंडिंग है। यहाँ पर कई बड़े बड़े खड्डे हैं। मामूली आधे घंटे की बारिश में यहाँ पर पानी भर रहा है। तो यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं, आप लोगों का काम है। हम तो ये एक्शन प्लान, उस पर कोई काम नहीं हो रहा सर। हमारा एक्शन प्लान रेडी है, अब चालू होता है टेंडर होने के बाद। ये पूरा रोड ले सो है, ये लाइटिंग का ओपनिंग करने के वास्ते मेयर साहब को बोले सो है, वो सब काम चालू रहते हैं। ये लाइट्स यहाँ पर अभी नहीं हुए हैं, चालू नहीं हुए, और यहाँ कई सारे काम पेंडिंग है। आप भी यहाँ से कई बार गुजरते होंगे। अंडरब्रिज के पास कई बड़े बड़े खड्डे हैं, वहाँ पर भी कई बार पानी भरता है। लास्ट टाइम तो अलम प्रभु साहब आकर खुद वहाँ ठहर कर काम कर रहे थे। तो क्या इन कामों पर आपकी नज़र अभी तक नहीं गई है? नहीं, कंटिन्यू मैं डेली फिरता हूँ। डेली 2-3 बार यही राउंड है मेरा वार्ड है, और मेयर बनने के बाद मैं कंटिन्यू टच में वार्ड में। मैं ऑलरेडी लोगों को बोले हूँ, पीडब्ल्यूडी वालों को बोले हूँ और कॉन्ट्रैक्टर बोले हूँ। जो स्ट्रीट लाइट्स के काम है और यहाँ कई रोड के पेंडिंग वर्क है, क्योंकि यहाँ अंदर एरिया में भी कई सारे इस तरह से खड्डे खुदे हुए हैं। क्या अगर वहाँ पर भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ तो महानगर पालिका का काम नहीं, एल&टी का काम चल रहा है। एल&टी काम चल रहा है और ऐसा यूजीडी का काम छोटे मोटे चले सो है, उसके ऊपर हम नजर रखे सो है। आप